आदिवासियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तू है ईसाई, यानी कि क्रिस्तान, यानी कि पाकिस्तान, यानी कि हमारा नौकरी खा रहा है, जमीन खा रहा है, बेटी रोटी सारा चीज खा रहा है, 75 साल से खा रहा है और 2013 से व्हाट इज द गलत से यू आर अंग्रेज, यू आर गेट आउट। आजुल वाला बात करते हो, ईसाई शाम क्या बात करेगा? आदिवासी होने के साथ साथ, पैदा होने के साथ साथ जनजाति का कस्टम एंड यूसेज, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल को फॉलो कीजिएगा सब। चौक के पास यात्रा कहिए गौरैया ग्राम देवता जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हम प्रणाम कर रहे हैं, गोड़ लग रहे हैं। उसका आशीर्वाद है कि यहाँ के एक ग्राम प्रधान नहीं, 2-3 गो ग्राम प्रधान और पहान मिल के कम से कम चंगाई सभा, मुक्ति महोत्सव सभा, मुर्दा उठ के खड़ा होगा, प्रार्थना सभा, क्या कहिए धर्मांतरण के विरुद्ध कम से कम आवाज उठाए। इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के ग्राम प्रधानों को, पहानों को दिल से धन्यवाद और आभार देते हैं। और चूंकि आज का ये कार्यक्रम है, ये झारखंड नहीं पूरा देश में गूंज रहा है, और आज का कार्यक्रम से अब आज जो अभी हम अपने भाषण में ग्रामीणों को, दीदी माताओं बहनों को जो अवेयरनेस दिए हैं, जो जानकारी दिए हैं कि आपका गांव जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून है। पेशा कानून का मतलब आपका अपना शासन है, अपना शासन व्यवस्था है, अपना पूजा पाठ, रीति रिवाज, कस्टम, यूसेज, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल सारा चीज आपका है। अब आपके बिना अनुमति अगर सरकार भी चाहेगा तो उस जमीन, आपका गांव में जो जमीन है जहाँ कारखाना खोलना है, नहीं ले सकता है। इतना बड़ा ताकत है। और अभी हम सभी को अवेयरनेस दिए, अभी छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट में इसी प्रकार का एक डिसीजन हुआ है। वहाँ पर कोई पास्टर या ईसाई धर्मांतरण करने के लिए कोई गांव में घुस नहीं सकता है। प्रत्येक गांव का मौजा में जगह जगह में पोस्टर और बैनर लगा दिए गया है कि यहाँ पर ईसाई और पास्टर का प्रवेश वर्जित है। तो हम लोग भी यहाँ से आज का कार्यक्रम होने के बाद अपने अपने क्षेत्र में पेशा कानून का मान सम्मान रखते हुए, झारखंड में धर्मांतरण 2017 निषेध कानून बिल जो है उसका मान सम्मान रखते हुए अपने अपने गांव में मौजा में बोर्ड बना के, बैनर बना के लिख देंगे, सावधान, इस मौजा में पास्टर, फादर, ब्रदर घुसना नो एंट्री, वर्जित। और जबरदस्ती प्रयास कीजिएगा। क्रिश्चियन से नफरत है। देखिए आपकी भावना या आपकी बातों से तो लग रहा है कि आपको क्रिश्चियन। भारत देश सब धर्मों का सम्मान करता है। मैं भी धर्म, मैं आपको अभी मुहावरा सुना देता हूँ। हाँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। देखिए आपको बता रहे हैं, मेरा एगो फादर मध्य प्रदेश में है, मेरा एगो फादर छत्तीसगढ़ में है, और एगो फादर से भी बड़ा अभिषेक है वो अमेरिका में। अगर हमारे ऊपर लोभ लालच रहता तो आज मैं अमेरिका में रहता और वहां पर सारा फैसिलिटी रहता, बड़ा बड़ा फार्म का मैनेजर रहता, गाड़ी रहता, ऐशो आराम रहता, सेवा देने के लिए दाई धंगरी रहता, सारा कुछ। आपके पास आज भी तो बहुत कुछ है। लोग कहता है कि आप बीजेपी के काफी सपोर्टर है और बीजेपी आपको बहुत सारी फैसिलिटी देकर रखी है, जिसके वजह से लगातार जो है इन लोगों का, आप खासकर आरएसएस के पक्का जो है उसके अनुयायी है और आरएसएस के कथनी पर आप लगातार जो है राज्य को विभाजित कर रहे हैं, समाज को विभाजित कर रहे हैं। पुनः फिर बता रहे हैं कि जब जब मेरा बाइट चलता है यूट्यूब में हो या पेपर के माध्यम से, बड़ा बड़ा चर्च का जो 64 mm 132 mm कतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा पिलर से जो चर्च बनल है उस सबका पिलर हिलता है। मेरा बात का जवाब नहीं है धर्मांतरित ईसाइयों के पास। ईसाइयों में तो बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन मेरी जवाब वो नहीं दे पाते हैं। और चूंकि वो सब किस प्रकार से झारखंड प्रदेश को किस प्रकार से हम लोग ईसाई गणराज्य बनाने का प्रयास करें, कैसे बनावे, हजार गो एक दिन का उस सबका योजना नहीं रहता है, 10 दिन का नहीं रहता है, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व से योजना चलते आ रहा है। अब देखिए ना, पहले मुगल शासन किया, अंग्रेज आया, सबसे अधिक अगर भारत को आजाद कराने में किसका योगदान है? आदिवासी सेनानियों का, जनजातीय सेनानियों का। भगवान बिरसा मुंडा 25 साल, भगवान बिरसा मुंडा को भी फादर, क्या नाम है हमको भी लिखे हुए, फादर वो माने ईसाई यानी कि क्रिस्तान है, उसको पकड़वा के मरवाया। भगवान बिरसा मुंडा नहीं पकड़ा रहे थे, ईश्वरीय शक्ति थी, उसको क्या पकड़वाया? ईसाई। नाम लिखा है फादर फेमस की, कैसा है?
यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि आखिरकार आप लोग है चांदगांव में चल रहे दंगाई सभा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ईसाई द्वारा वो सभा अगर चली जा रही है तो उसमें आप लोग का दिक्कत क्या है? क्योंकि सभा करने का तो सबको अनुमति है, कर रहे हैं एकदम ठीक ठीक ठीक। आप लोग काला झंडा दिखा के विरोध क्या कर रहे विरोध इसलिए कर रहे हैं, जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है ना, आप मीडिया से हैं, आपको थोड़ा सा और जानकारी होनी चाहिए और जीरो ग्राउंड आप जहाँ पर कार्यक्रम हो रही है वो 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, पैसा। तो पैसा वाला अभी आपको पता है ना कि सरकार भी अगर चांदगांव में जमीन लेना चाहे तो नियम के अनुसार नहीं ले सकता है। अगर वहाँ का प्रधान जानल बुझल रहे, सोमा उरांव जैसा अगर जानकार रहे तो नहीं ले सकता है। तो चांदगांव में जो ग्राम सभा आपका वहाँ जो करवाया है, वहाँ का जो मनोज मुंडा थे 10, 12, 25 को वही ग्राम सभा करके 150 की संख्या में खुला मैंने बाइट चला, पेपर में आया कि किसी कीमत में चंगाई सभा को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। वही प्रधान के नेतृत्व में मनोज मुंडा, और फिर वही मनोज मुंडा है 9-12 को 8-10 आदमी की संख्या में फिर कहते हैं कि चांदगांव में चंगाई सभा से हमको दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं मनोज मुंडा ईसाइयों के दबाव में आ गए, किसानों के दबाव में आ गए और मोटा माल खा गए, यानी कि 5-6 लाख 10 लाख खा गए। और आप ये मानते हैं कि आपके समाज के ही लोग आपके समाज को पैसे के दम पर तोड़ने का काम कर रहे हैं या इजाजत दे रहे हैं? आप ये उस प्रधान 201% हमारे समाज के ही आदमी देखिए, चर्च यानी क्रिस्तान फादर ब्रदर प्रस्टर आपसे कभी लड़ने नहीं आएगा। वो तो कहेगा हम प्रेम के वासी हैं, क्या है प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के वासी हैं। तो हम बताए ना कि मेरा उतना दोस्त फादर, हम लोग बहुत अनुभव इस सबका जानते हैं। अंदर आपका रांची जेवियर कॉलेज है, उधर पार्वती फैक्ट्री वगैरह सारी चीज जानते हैं। ये सब का कहा है ना, देखिए अपना ही आदमी को लगा देगा। जैसे आज यहाँ हम लोग कार्यक्रम वो गाँव का, अब तो उसको हम लोग पढ़ा का व्यवस्था के धरेंगे और उसको हटाएंगे। वो प्रधान लायक नहीं है। एक प्रधान यहाँ देख लीजिए, जहाँ कार्यक्रम हुआ 2-3 को प्रधान का नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम हुआ, राम बांडो प्रधान और पान भी है, उनका नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। और वो देखिए, तो कहीं ना कहीं पैसा का लालच हो, लोभ का लालच हो, क्या किसान सब डरवाया होगा? तुम ऐसा बैठा करके चंगाई सभा के विरोध में बैठक किए हो, सुधार के एगो बैठकी करके दिखाओ ना तो तुमको मारेंगे पीटेंगे ना खा सकते। एक बात आ रहा है कि चंगाई सभा में इलाज किया जाता है, लेकिन आप लोगों को इलाज से क्या दिक्कत क्यों हो रहा है? लोग तो ठीक हो रहे हैं, बोला जा रहा है कि ठीक हो जा रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है? अच्छी बात है ना, इलाज हो रहा है एकदम बहुत अच्छी बात है। अभी अगर उतना ही उस सबका इलाज में देखिए, गाँव घर में जादू पहले ही गाँव घर में क्या था, आयुर्वेदिक था, उस सबको सरकार अभी बंद करवा दिया है, जादू टोना को बंद करवा दिया है। और इनडायरेक्ट में धर्मांतरण खुला, चंगाई सभा के नाम से, मुक्ति महोत्सव के नाम से, प्रार्थना सभा के नाम से, मैंने एक नहीं 1000 को तंत्र लगाया है ना, उसके माध्यम से धर्मांतरण करा रहा है, ताकि जैसे भी हो, जितना जल्दी हो ईसाई झारखंड को ईसाई राज्य गणराज्य घोषित करे। पूरा किसान सबका ही सोच है कि वर्ल्ड में हमारा शासन प्रशासन कैसे स्थापित हो, उसी में झारखंड बहुत अग्रतर चल रहा है। अब चांदगांव में जहाँ हो रहा है ना, अब वहाँ मान के चलिए अगर बीमारी से ठीक हो जाता, तो अभी कोरोना में साथ देता, इतना वर्ल्ड परेशान था, बहुत सा बीमारी, आपका रिम्स है, बहुत सा बीमारी, सबका इलाज कीजिए, पैसा नहीं है, गरीब गुरबा है, सरकार से मदद लेके एक आवेदन लेके एक कैंप लगा देता वहाँ। आज ये कार्यक्रम जो हो रहा है, अब आप देखिए चांदगांव में एक पैसा कानून का उल्लंघन किया, धर्मांतरण निषेध का उल्लंघन किया। अब कहा है कि नामकुम प्रखंड का 10 से 12 गाँव पूरा आदिवासी गाँव था, मान के चलिए गाँव में थोड़ा देर के लिए 250 परिवार है, थोड़ा सा टेक्निकल समझिए हमारा बात, 250 है, 400 है, कहीं 500 है। अब एक गाँव में जमे 1-2 आदिवासी परिवार बच रहा है। तो आने वाला दिन में जो हम बोलते हैं कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी हमारा झारखंड प्रदेश है, आदिवासी मुख्यमंत्री युवा अधिकार है कि संविधान का जो आर्टिकल है उसका ये लोग उल्लंघन कर रहा है क्या? और उल्लंघन कर रहा है। और आप संविधान का भी तो दुहाई आप ही लोग के लोग देते हैं। हम देने से क्या होगा, उसको जानकारी नहीं है। आपका चैनल के माध्यम से आज पुनः एक बार हम कह रहे हैं, और इसको आप लोग हेडिंग बना के चलाइएगा। देखिए, झारखंड छोड़ दीजिए, भारत छोड़ दीजिए, अगर वर्ल्ड में जनजातियों का, आदिवासियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो है ईसाई, यानी कि क्रिस्तान, यानी कि पाकिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान, यानी कि कजाकिस्तान। देखिए इतना खतरनाक है उन्हें, हमारा नौकरी खा रहा है, जमीन खा रहा है, बेटी रोटी सारा चीज खा रहा है, 75 साल से खा रहा है। और 2013 से यही माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी युवा संथाली टैलेंट हेमंत सोरेन स्पेशल 2013 से स्पेशल कैबिनेट से एक चिट्ठी जाति प्रमाण पत्र वाला जो निकाले हैं, उसका माध्यम से स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी, क्या समझिए, ध्यान से सुनिए, आदिवासी बेटी रोटी माटी किसको दे रहा है? मुस्लिमों को दे रहा है। हेमंत सोरेन अगर आदिवासी कहीं कैसी रहते
ये कैबिनेट निकालते जो जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, उस जाति प्रमाण पत्र में पति के नाम के साथ साथ पिता का नाम होना अनिवार्य है, यानी कि पिता का नाम के साथ साथ पति नाम हो। ऐसा लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि वोट बहुत चाहिए। सोमा जी, आपका जो तथ्य और जो आप तथ्यात्मक बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रघुवर दास से मिलता जुलता आ रहा है। आप किसी से, रघुवर दास भी यही बात कर रहे हैं। आप किसी से भी लगाइए, हम देखिए सच बात हम बोलेंगे। देखिए किसान जो है, भारत सरकार बीपी मंडल आयोग 1990 में अदर बकवास क्लास 2 में है। झारखंड का गजट कौन कौन जाति को किस किस श्रेणी में रखा गया है, उसमें अदर बकवास क्लास 2 में है। भारत का संविधान 342 में जहां अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया है, अभी हमारे बैग में कागज है, ये सब कागज है, बीपी मंडल भी है, झारखंड का गजट भी है, जो सूचीबद्ध किया है वो भी है। अगर ईसाइयों में, क्रिस्तानों में इतना कुबत है तो सोमा को दिखा देवे क्यों बीपी मंडल आयोग और झारखंड का गजट अदर बैकवर्ड क्लास 2 में है। अगर खा रहा है अदर बैकवर्ड क्लास 2 में है और खा रहा है जनजाति का आरक्षण का लाभ, उसको लाज नहीं लग रहा है? हम तो फिर कहेंगे उसको चूल्हे भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। जितना दिन खाया तो खाया, खाने नहीं दूंगा। ये कार्यक्रम करने के लिए केस किया। आपके चैनल के माध्यम से पुनः हम प्रणाम कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, आभार कर रहे हैं कि अहो भाग हमारे सिंह मुंगा द्वार खोल दिए, अहो भाग भगवान राम द्वार खोल दिए, अहो भाग प्रभु यीशु हम लोग पर दया कर दिए कि उन्होंने हम लोगों के ऊपर केस किए। अभी केस के माध्यम से मैं हमेशा के लिए उस सबका चंगाई सभा, प्रार्थना सभा, मुक्ति महोत्सव सभा बंद कराऊंगा। साथ ही साथ जो आरक्षण खा रहा है 75 साल से और 2013 से, इसको भी मैं कोर्ट में घसीट दूंगा। और साथ ही साथ चंगाई सभा, प्रार्थना सभा, मुक्ति महोत्सव सभा और आरक्षण सब बंद कराऊंगा कोर्ट से। और अब आया है ऊट पहाड़ के नीचे। आप बोल रहे हैं कि ये सब बात बोल रहे हैं और इलेक्शन कुंडू बोल रहे हैं कि सरना ईसाई भाई भाई, आप सनातन वाला बात कर रहे हैं, तो क्या? और आप बिहार से आए हुए हैं, रोहतास से। आप जिसका उरांव जाति जो है वो रोहतासगढ़ का है, उसको यहाँ झारखंड में क्या देखिए आप चौथा स्थान है, देखिए आप चौथा स्थान है ना, उसको हम कट्टर ईसाई मानते हैं, यानी कि क्रिस्तान मानते हैं। अगर उनका हमको बात बनवाइएगा तो पहले उसको मंगरा, बुधवा, शुक्रा, टांगरा है ना, एपिडिपिट करके लावे, सोमा को दिखावे, तो सोमा से बात करने लायक है। बात करेंगे उसका तो नाम है गलत सन। व्हाट इज द गलत सन? यू आर अंग्रेज, यू आर गेट आउट। आजुल वाला बात करते हो, सारा ईसाई सन क्या बात करेगा? डुंगडू तो मछली प्रजाति का नाम है। ऐसा एक जगह हम कुछ है देखे थे। अरे वो तो देखिए जाने माने ये सब आखिर बार बारी बात हम चैनल में कहा बोलते हैं कि सबसे बड़ा हम लोग जैसे अभी सोमा उरांव देख रहे हैं, आप लीजिए ना, सोमा उरांव का टाइटल क्या है? कच्चा। खतियान में क्या है? अगर उरांव है तो उरांव, मुंडा है तो मुंडा, माली है तो माली है, ऐसे लिखा था। जब ईसाइयों का स्कूल में, कॉलेज में नाम लिखाने जाइएगा तो वहाँ बेटा बेटी का एडमिशन नहीं लेगा है। हमको भी नहीं लिया, जेबीए में अप्लाई किए थे। सोमा उरांव से सोमा टोपो बनते हम, एडमिशन होता। ईसाई बनते हम तो वहाँ पर साइंस इंटर में हमारा एडमिशन होता, नहीं हुआ, छोड़ दिए, आंख से हमारा आंसू निकला। आज हम भी कब का बात है? अरे हमारा 1989 में मैट्रिक लिखे थे, 89 91 इंटर था, 91 94 बीए इकोनॉमिक्स किए हैं। इसीलिए ना हम मंच में जहाँ जाते हैं तहाँ कहते हैं कि एक टाइम खाना नहीं खाइएगा, 2 टाइम खाना नहीं खाइएगा, लेकिन अपना बाल बच्चा को जरूर पढ़ाइए, इसलिए कि वो जानेगा अपना हक अधिकार। भारत का संविधान संथालों का कस्टम में आधारित है, वैसे वैसे ईसाइयों, क्रिस्तानों, सुन लो कान को मिले। भारत का संविधान जो पूरा भारत देश में चल रहा है, और आप लोग भी जान लीजिए, कभी मौका मिलेगा विस्तार से संविधान दिखा के मैं बताऊंगा कि कहाँ है कैसे है। भारत का संविधान संथालों का कस्टम में आधारित है और उन्हीं से पूरा भारत देश चल रहा है। पेशा कानून जो आप सुने होंगे नाम बार बार, दुमका में है, किसका कस्टम है? पेशा कानून अगर लागू होता झारखंड में तो पढ़ा राजा होते मालिक, ऐसा हमने पढ़ा है। पढ़ा राजा आप लोगों का मालिक होते, और जो है आपका ग्राम प्रधान का नीति चलता, तो आखिर झारखंड में नहीं चल रहा है। इसका कारण तो साफ है कि झारखंड में पेशा कानून अधिनियम लगाई। इसका अंदर का हम बात बता दे रहे हैं, केंद्र बना के भेज दिया। क्योंकि अभी जो सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री की सरकार, गठबंधन की सरकार है, ये सरकार पे क्या चला रहा है? चर्च का फादर अगर आज भी एक चिट्ठी निकाल के कह देगा कि माननीय मुख्यमंत्री आप पेशा कानून लागू कर दीजिए, तो लागू कर देगा, लेकिन नहीं करेगा, इसलिए कि जितने अभी धर्मांतरित ईसाई प्रधान है, जिला परिषद वगैरह वगैरह बने हैं ना, सब बाइकआउट हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए दादा, जब कुर्मी समुदाय का विरोध कर रहे थे आदिवासी समुदाय के द्वारा, तब ये आपके ही नेता नेत्री लोग ये कह रहे थे ना कि आदिवासी और ईसाई एक ही माँ के बेटे हैं, फिर अभी विरोध क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए जो बोला है उनसे पूछिएगा,
हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा टेक्निकल। देखिए इसीलिए हम आप लोग को बोलते हैं कि हमको जितना क्वेश्चन कीजिएगा हमको बताने में उतना मजा आता है। अब मैं सोमा उरांव, कट्टर जनजाति है, आदिवासी घर में जन्म लिए, आदिवासी पूरा कस्टम पूरा कर रहे हैं। थोड़ा देरी के लिए हम मुसलमान बनेंगे। मुसलमान बनने के लिए पहले सोमा उरांव का खात्मा होगा। क्या होगा? खात्मा होगा, बुर्का पिंधेगा, टोपी पिंधेगा, नमाज पढ़ेगा, तो क्या और बहुत सारा चीज। तो क्या सोमा उरांव जनजाति आदिवासी रहेगा? आप ही हमको बताइए, नहीं रहेगा। तो केवल आदिवासी घर में पैदा होने से आदिवासी या जनजाति उसको हम नहीं कर सकते हैं। आदिवासी होने के साथ साथ, पैदा होने के साथ साथ जनजाति का कस्टम एंड यूसेज, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल को फॉलो कीजिएगा तब नहीं। मान के चलिए सोमा उरांव IABA तक पढ़ा, उसके बाद मुस्लिम बन गया, तो कोदो बनेगा वो। अच्छा दादा, जब जो आदिवासी लोग ईसाई बन गए उनका क्या कहेंगे, उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे? देखिए अभी आपका चैनल के माध्यम से हम उन सबको, देखिए हम अभी आपको शुरू में बताए ना, सर्वधर्म को हम सम्मान देते हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं वो भी बता दें। आप देखिए अभी जो धर्मांतरित होकर ईसाई बन गए हैं, माइनॉरिटी का लाभ लिए, ST का लाभ लिए, विदेश फंड का लाभ लिए, और काका का लिए, माने 3 4 को 5 को लाभ वो सब ले गया, और मूल जनजाति बालू फंक। यही कारण है कि आज भी सुदूर क्षेत्र में जाइएगा तो जो 10 कट्टा से झोपड़ी का घर है, आदिवासी महिलाएं दाई धंगरी काम करने के लिए मजबूर है, कुली का काम नहीं मिल रहा है। दूसरी बात और का पूछे क्वेश्चन था कि हम लोग आदिवासी और ईसाई एक ही माँ का औलाद है। नहीं, वो तो आप तो उसका तो आंसर आपको दे दिया। हाँ बन गया। हाँ यस जो बन गया, आपके चैनल के माध्यम से हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सब सौता वापस आ जाए। इसलिए करवाइएगा, वापस होना ही पड़ेगा, और नहीं तो उसको अदर बैकवर्ड क्लास 2 जो अल्पसंख्यक आरक्षण है ना उसी का खाएगा। इसलिए अभी हम 5 को कोर्ट का डिसीजन बता दे रहे हैं आपको। KP मानू 2004 का डिसीजन है, पूरा दिखा दे रहे हैं, सुना दे रहे हैं। नहीं बता दीजिए। नहीं सुन, अरे आपके माध्यम में तो दुनिया आदमी जानेगा ना भाई। 1 मिनट देखिए, चंद्रमोहन बनाम केरल राज 2004 का डिसीजन है। KP मानू बनाम अध्यक्ष ई है आपका 2015 का, है ना। तीसरा है C सिल्वा रानी बनाम सोशल, इसमें तो जातीय नहीं हो सकता, है ना। फिर आपका आंध्र प्रदेश का है, ईसाई को कोई जाति नहीं होता है। उसके बाद लास्ट ब्रांडेड 25 में अप्रैल में एक डिसीजन आया, अगर आप खाली चर्चों में शादी किए ना, आरक्षण से गए, तो 5 को कोच का डिसीजन को एगो महामहिम ही एक दिन हम धरना बैठेंगे, है ना। धरना के बाद रिसीव मिल जाएगा हमको, उसके बाद कोर्ट चले जाएंगे और कहेंगे हुजूर बचाइए, आपका ऑर्डर का अवहेलना हो रहा है, हम जाए तो कहाँ जाए, बचाइए, और तो हमको जहर दे दीजिए। तो क्या हुआ कहेगा, तो हुजूर आपका आदेश ऐसा ऐसा है, उसमें देखिए तुरंत वहां से आएगा चीफ सेक्रेटरी को, कितना दिन से खा रहा है सूची बना के सबको गेट आउट करो, और इतना दिन से खाया है उसका भरपाई करो। अभी हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट का भी धर्म बदलने के साथ ही उसका आरक्षण खत्म, वो कागज ला फाइल हम दिखा देते हैं, देखोगे। दादा एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन कीजिए। आप लोग आह्वान किए, हाँ सुनिए, रुक नहीं, उसका आंसर बिसरंगा पूरा नहीं हुआ। हाँ तो अभी जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने हैं ना, उन सबको अभी हम एक मौका दे रहे हैं आने के लिए। अगर वो आ जाएंगे तो अभी भी देखिए, हाँ मुझे बहुत प्रेम का भूखा है ना भाई, सब भाई है। कटेगा ना रंगवा नहीं, चारका मुर्गा पहान के द्वारा, चारका मुर्गा का बलि देके, हरिया का तपावन देके, है पहान के द्वारा उसका मुंह में खून पिला के शुद्धिकरण करेंगे और उसको वापस ले आएंगे। हरवे हथियार के साथ यहाँ पर आने की बोले थे, चांदगांव जाकर के टेंट वेंट सब उखाड़ देने गए नहीं आप। देखिए आपको बता रहे डरे नहीं, इसका कारण क्या है जानते हैं? जो सरकार जहां आप रह रहे हैं, जिसकी सरकार चल रही है, सरकार जहां आप रह रहे हैं ना, जिसका अंडर में सरकार, उस सरकार को क्या चला रहा है? चर्च। क्या चला रहा है? वो तो सोमा इतना जानकार है, इतना ज्ञानी है, कई को हम प्रशासनिक पदाधिकारी से बात किए कि अगर वो रोक लगाने के लिए दिए, हम भी तो पहले दिए थे, अगर ऐसा है तो आप एक चिट्ठी निकाल दीजिए, जितना आदिवासी जनजाति का जगह जमीन नौकरी चाकरी सब हम क्रिस्ताने को देंगे, ठंडा हो गया। यही कारण है कि आज यहाँ आप कार्यक्रम किए, यही सोमा का जो भी जानकारी है बहस किए प्रशासनिक पदाधिकारी से, यहाँ आप कार्यक्रम किए, उसके बावजूद वहाँ जाने नहीं दिए, इसीलिए हम लोग काला झंडा उसको दिखाया। अब इसके बाद क्या रणनीति रहेगी? इसके बाद जो हम लोग अभी 7-8 जो प्रस्ताव पारित किए हैं, हम लोग जगह जगह समझ लीजिए, यहाँ से प्रधानों के द्वारा, ठीक है जो धर्मांतरित प्रधान है वो तो डर है, लेकिन अभी बहुत मूल प्रधान है, हम लोग जगह जगह में ग्राम में सभा करके पास्टर ब्रदर सिस्टर बोर्ड लिख देंगे, नो एंट्री।
और जबरदस्त